अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी को। आशंका पहले से थी कि आप पे हमला होगा, फिर आप बाहर क्यों निकले? अरे बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब डर के बैठ गए। पुलिस को जानकारी थी, एलआईयू को जानकारी थी। करणी सेना वालों, अगर हमारे नेता ने एक बार आवाज दे दिया तो इसी बनारस के हर चौराहे पर करणी सेना वालों तुम्हें जिंदा जलाने का काम है समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवान करेंगे। जिस तरीके से एक ब्राह्मण के बेटे के ऊपर हमला हुआ है, हम समाजवादी पार्टी वाले ईंट से ईंट बजा देंगे। ये हमला भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता कर रहा है, जो करणी सेना के रूप में एक काम कर रहा है। भाजपा वाले इन आरएसएस वालों को समझाना चाहते हैं कि करणी सेना के भेष में जो राजनीति का गंदा तांडव कर रहे हैं, वो तांडव करना बंद करें। को टारगेट, फिर यादवों को इतना तो अखिलेश यादव भी यादववाद नहीं किए जितना बाबा ठाकुरवाद कर रहे हैं। जो योगी जी चाहते थे कि लोग खून में लथपथ रहे, तो आज देखिए किस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हरीश मिश्रा को खून में लथपथ किया है इन बहरूपियों जो करणी सेना का वेश बदल के आए हैं। इस वक्त मैं सिगरा थाने पे हूँ। बनारस वाले मिश्रा जी पर करणी सेना की तरफ से जानलेवा हमला हुआ और उनके साथ ही जो है समाजवादी पार्टी के जो समर्थक है सिगरा थाने पे धरना दे रहे हैं। और देखिए मिश्रा जी जा रहे हैं। मिश्रा जी कि अगर किसी भी समाजवादी के ऊपर हमले होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है। ये हमला योगी आदित्यनाथ जी और करणी सेना के इशारे पर की गई है। मेरी हत्या की साजिश थी। असलहा लेके आए थे, चाकू से हमले हुए हैं। क्षेत्रीय जनता ने बचाया है बनारस वाले मिश्रा जी को। मैं क्षेत्रीय जनता को धन्यवाद देता हूं और पुलिस से कहना चाहता हूं कि आज के ही तारीख में असलहा सहित हमको अपराधी गिरफ्त में चाहिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता अपना फैसला करेंगे। जिस तरह से मिश्रा जी आशंका थी कि ये हमला होगा, आप घर पे क्यों नहीं, बाहर क्यों निकले? जो आशंका पहले से थी कि आप पे हमला होगा, फिर आप बाहर क्यों निकले? अरे बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब डर के बैठ गए। पुलिस को जानकारी थी, एलआईयू को जानकारी थी। आपने इसकी सूचना दी थी? हाँ, जिलाध्यक्ष जी ने दिया था। तो आपको कहाँ ये आप देख रहे हैं कि हरीश मिश्रा को इसका अंदेशा था और पहले ही इन्होंने ये सूचना एलआईयू से लेकर के पुलिस अधिकारियों को दी थी। कम से कम सैकड़ों संख्या में धमकी भरे कॉल आए थे। करणी सेना के लोग आकर के जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इन्होंने अपने फेसबुक पे भी लिखा था कि आर पार की लड़ाई करना है तो सामने आकर के बात करो, सोशल मीडिया और टेलीफोन पे क्या धमकी देते हो। हरीश मिश्रा डरे नहीं और उसका नतीजा ये निकला कि इनके ऊपर जिस तरह से जो ये हमला हुआ है, ये बिल्कुल कायराना वो सब हरकत है। कुछ लोगों से और बात करेंगे, या और भी साथी हैं। एक मिनट। हम लोग करणी सेना वालों, मैं संदीप मिश्रा तुम्हें भी पूरा चैलेंज देता हूँ। बाबा भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ हमारे साथ पूजा जी है। एक बार बात करेंगे कि पूजा जी जो इस तरह से हमला हुआ है किस तरह से देख रहे हैं, जबकि इसके हमले की हरीश मिश्रा ने पहले ही इसकी आशंका जाहिर की थी, पुलिस और एलआईयू को सूचित किया था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है। देखिए, ये संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का। जिस तरीके से यहाँ की सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया गया है, जिस तरीके से एक ब्राह्मण के बेटे के ऊपर हमला हुआ है, हम समाजवादी पार्टी वाले ईंट से ईंट बजा देंगे और ये अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि देश संविधान से चलता है, देश लोकतंत्र से चलता है, देश मनुवाद से नहीं चलता। इन भाजपा वाले इन आरएसएस वालों को समझाना चाहते हैं कि करणी सेना के भेष में जो राजनीति का गंदा तांडव कर रहे हैं, वो तांडव करना बंद करें। क्योंकि समाजवादी अपराधी नहीं दिखेंगे, अपराधी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ का कहना है। देखिए, जो योगी जी चाहते थे कि लोग खून में लथपथ रहे, तो आज देखिए किस तरीके से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हरीश मिश्रा को खून में लथपथ किया है इन बहरूपियों जो करणी सेना का वेश बदल के आए हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो सर मानी चाहिए इन लोगों को। जिस तरह से अगर ये बात करे तो ठीक है, अगर कोई विरोध प्रदर्शन करे तो उनके ऊपर हमला होता है। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं और पहले से ही अंदेशा था। आपको भी हरीश जी ने बताया था कि हमला की हरीश जी मेरे साथ ही चल रहे थे। एक अभी 4 दिन पहले कम से कम मोबाइल पे इतने गाली लोग दिए, हम लोग बात देते रहे कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ देश के गृह मंत्री कहते हैं कि आधा किलो सोना पहन कर रात 11 बजे तक बहनें बिटियां घूम सकती है,
आज उसी काशी में 6 दिन लगातार एक बेटी के साथ रेप हुए। ये प्रदेश की अंधी सरकार और देश की अंधी सरकार खुलेआम आज हिंदू मुसलमान कर रहे थे। आज भाईचारा जहाँ था, आज देखिए कि आज भाई भाई में लड़वाने का काम कोई कर रहा है। तो खुद मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि दंगा बलवा हो। क्योंकि हरीश मिश्रा बनारस की एक पहचान है, बनारसीपन की एक पहचान है, गंगा जमुनी की पहचान है, उन पे ये हमला हुआ ये है। पहचान को मुख्यमंत्री जी खत्म करना चाहते हैं। केवल बाबा जी के नाम से पहचान हो, बनारस वाले मिश्रा जी के नाम, बनारस वाला पान, बनारस वाली लस्सी, उसको खत्म करना चाहते हैं। आपने बताया कि बनारस की पहचान खत्म करने की बात की जा रही है। कुछ युवा साथी भी हैं, एक बार बात करेंगे। आप इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं, जबकि हमला पहले से ही लगातार धमकी दी जा रही थी हरीश जी को? हमला इस समाजवादी विचारधारा पे हमला है, और जितने भी लोग इस तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं, ये सरकार या तो उनको जेल में डालना पसंद करती है या तो कब्र और शमशान में डालना पसंद करती है। क्या कारण रहा हमला का? ऐसा क्या हरीश मिश्रा ने बोल दिया था कि उनके ऊपर हमला हो गया? समाज में दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ जो भी उठाएगा, उसी में से एक आवाज़ हरीश मिश्रा ने भी उठाई थी, जिसका कारण है कि आज उनको जानलेवा हमले को भुगतना पड़ा। जिस तरह से लगातार जो बात हरीश मिश्रा कह रहे हैं कि जो बात सच है सच है। अच्छा, किसी भी चीज़ की जब बात होती है, विरोध होता है, तो आप या तो विरोध प्रदर्शन करेंगे या तो पुलिस के पास जाएंगे। ये हमला करने की नीति कब से है? ये हमला भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता कर रहा है, जो करणी सेना के रूप में एक काम कर रहा है। हिटलर तानाशाही कहीं जब की थी तो अपनी सेनाओं को अपनी वर्दी पहनाकर, अपने लोगों को अपनी सेना का वर्दी पहनाकर हिटलर शाही किया। आज उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अब करणी सेना का वर्दी पहना के उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की आवाज दबाना चाहता है और समाजवादी पार्टी की आवाज दबाना चाहता है। लेकिन मैं खुले रूप से कहता हूँ, चैलेंज के रूप में कहता हूँ कि करणी सेना वालों, अगर हमारे नेता ने एक बार आवाज दे दिया तो इसी प्रयास के हर चौराहे पर करणी सेना वालों तुम्हें जिंदा जलाने का काम है समाजवादी पार्टी के तमाम नौजवान करेंगे, हम लोग करेंगे। जय हिंद, जय समाजवाद। जिस तरह देख रहे हैं लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता है और जो जुड़े हुए लोग हैं, तमाम यहाँ आक्रोशित हैं। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कुंवर यादव है। हरीश मिश्रा जी के पास जो हमला हुआ है, देखिए ये हमला पहले देखिए यादवों पे हो रहा था, फिर मुसलमानों पे हो रहा था, अब ये हमला ब्राह्मणों पे हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में खुले तौर पे ठाकुरवाद चरम पे है। आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ एक कौम को पहले बनाया जाता था, मुसलमानों को टारगेट, फिर यादवों को इतना तो अखिलेश यादव भी यादववाद नहीं किए जितना बाबा ठाकुरवाद कर रहे हैं। ये हमला किसी वाद पे नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल है। जब आप बात करेंगे भाजपा की, बात करेंगे सरकार की, तो अपने हैं, सरकार नहीं तो आप हिंदू है, मुसलमान है, आप कुछ भी नहीं है। पहले हिंदू के नाम पे लोगों को गोलियाते हैं, उसके बाद ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी के नाम पर, जनरल के नाम पर लोगों को बांटते हैं। इस तरीके का कुकृत्य उत्तर प्रदेश में चल रहा है। बाबा कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात लगातार देख रहे हैं, और इस तरह की जो सामाजिक मुद्दे हैं या जो सरकार जिस तरह से उन लोगों पे हमला कर रही, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या समाज की बात पे आवाज उठाते हैं, देखिए कैसे देख रहे हैं इस हमले को आप? ये सरकार की विफलता मानी जाएगी। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे कोई भी हो, यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की बात नहीं है, जो इनके सरकार के जो विफलताओं को वो उजागर करेगा, जो इनकी बातों को, जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा, उनके साथ यही हो रहा है। चाहे जो भी हो, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। ये सरकार अपने खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती। नहीं, ये जो हम कहें वही सही। ये करे तो चमत्कार, दुनिया करे तो बहिष्कार। ये बहिष्कार की ये लगातार आरोप लग रहे हैं उवैद, ये लगातार आरोप लग रहे हैं कि सरकार जो कहे वही सही, बाकी इस लोकतंत्र में जनता, सामाजिक कार्यकर्ता कुछ भी कहे वो बिल्कुल गलत है। आप पीछे देख रहे होंगे कि पीछे पुलिस द्वारा इन लोगों को लगातार, यहाँ जो कार्यकर्ता जमे हुए हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और वहाँ से हटाने की बात चल रही है। आप पीछे देखिए, पीछे जिस तरह से आला अधिकारी भी यहाँ पहुँच गए, उनकी बातों को सुनेंगे और देखिए किस तरह से क्या हो रहा है। उवैद, जरा कैमरा पीछे दिखाइए। चलिए थोड़ा ऊपर से दिखाइए, ऊपर से। भैया बाहर चलिए आप।